गाइस, अभी 6:45 हो रहे हैं, अंधेरा होने वाला है और आज हम लोग जा रहे हैं गणपति लेने के लिए। जी हाँ, जो मेरे काका ससुर जिसके यहाँ हम लोग गए थे बर्थडे पार्टी में, उनके यहाँ पे गणपति 5 दिन के लिए आने वाले हैं। तो उनके यहाँ पे गणपति रखे जाने हैं। तो जब गणपति लेने जाते हैं ना, मतलब फाइनली, तो सब इकट्ठे होके जाते हैं। तो हमारी कार लेके हम लोग जाने वाले हैं और उनके यहाँ से सब आने वाले हैं, हमारे घर से सब जाने वाले हैं। मम्मी पता नहीं मेरी सासू माँ आएंगी या नहीं, वो अभी लड्डू बना रही हैं बैठ के सूजी के, क्योंकि कल सुबह वहाँ भी जाना है काका ससुर जी के यहाँ पे भगवान को धराने के लिए। और हमें मंदिर भी जाना है जो हमारे घर के बिल्कुल बाजू में, आपको पता है ना, हमारे मंदिर में हम हर साल पूजा करने जाते हैं। और एक बहुत ही बड़ी वाली गुड न्यूज़ ये है, मैं आपको ये बात नहीं बताने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो एक अच्छा काम है, बुरा काम तो नहीं है कि मैं आपसे छुपाऊं। तो फिर मुझे लगा मुझे बताना चाहिए आपको। तो बात कुछ ऐसी है कि जो हमारे घर के पास में जो गणपति रखे जाते हैं और मंदिर में जहाँ हम अक्सर जाते हैं गणपति टेम्पल में, आपने देखा होगा, वहाँ मेरे ससुर जी जो है वो थे, मंत्री थे मतलब उस मंदिर के। तो वहाँ पे अब उनकी जगह विवेक और मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि पापा को भी अच्छा लगे ना। तो गए साल की बात है, जब गणपति चल रहे थे गए साल, तो तब मैं यूट्यूब से अर्निंग करने लगी थी और मेरी ठीक ठाक अर्निंग थी, अच्छी खासी, मतलब मेरा घर चल जाता था, मैं सेविंग कर लेती थी। तो मुझे अपने आप ही वो फीलिंग आई, मतलब वहाँ पे हम खड़े हुए थे मैं और विवेक, और अचानक से हम दोनों को ये फीलिंग साथ में आई जब हम आरती में खड़े थे कि भगवान, अगर आपने मुझे इस काबिल बनाए रखा तो अगले साल ये जो मूर्ति है, जो बड़ी सी मूर्ति पता है गणपति फेस्टिवल में रखी जाती है, मंदिर के बाहर जो रखी जाती है, हर साल मैं दर्शन कराती हूँ, तो वो मतलब हम दोनों रखेंगे, यानी कि मेरे यूट्यूब की इनकम से रखेंगे। ऐसा मैंने वहाँ बोला था। मुझे नहीं पता था वो भगवान पूरा करवाएगा, लेकिन मेरे गणपति बप्पा ने वो पूरा करवाया। और चूंकि मैंने कहा था तो मुझे पूरा भी करना चाहिए। जब मैं काबिल बनाया है उसने मुझे, और इस काबिल बनाया है तो करना ही चाहिए ना। इतनी बड़ी बात मैं आपसे कैसे छुपा सकती हूँ? तो बस ये बात आपको मैं छुपा नहीं सकती ना, आप लोग भी तो मेरी फैमिली हो, और ये तो एक खुशी की बात है। आई थिंक आप लोगों को भी खुशी होगी कि मुझे आप लोगों ने और भगवान ने इस काबिल बनाया कि आज मैं इतना, ये तो कुछ भी नहीं है जो भगवान ने हमें दिया, उसके सामने जो ये मैं कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं है। पर फिर भी जो भी मेरी ज़िंदगी में होता है मैं सब कुछ आपसे शेयर करती हूँ, तो बस इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो और जिस दिन गणपति फेस्टिवल फिनिश होगा 11वें दिन, यानी 10वें दिन 11वें दिन, उस दिन हम लोग ने वहीं पे जो लोग हैं सब उनको खाना खिलाने वाले हैं हम लोग। मतलब हमारे साइड से हमेशा वहाँ पे एक प्रसाद होता है जिस दिन गणपति विसर्जित होते हैं, यानी लास्ट डे को। तो वो प्रसाद हमेशा तो वैसे मंदिर की साइड से ही होता है, लेकिन इस बार हम लोग करने वाले हैं। वो मैंने विवेक की तबीयत खराब होने पे कहा था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे सब प्रसाद हमारी तरफ से होगा इस साल का। बस यही चीज़ आपको बतानी थी। आप इसे बिल्कुल भी ऐसे ना लें, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि मैं कोई अपनी बड़ाई दिखा रही हूँ, बिल्कुल बड़ाई नहीं दिखा रही हूँ। बस आप लोग ने इस काबिल बनाया है तो आप तक ये बात कैसे ना पहुँचाओ, है ना। आपको भी तो खुशी हुई होगी ना सुन के। पप्पा का आना ना आना सब कुछ पप्पा पे डिपेंड करता है, गणपति पप्पा पे, पर उसमें कुछ हमारा थोड़ा सा एफर्ट लग गया। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया। बस ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी। 7 बजने वाले हैं, काका और काकी और उनके बच्चे आने वाले हैं। हम गणपति लेने जा रहे हैं क्योंकि उनके घर पे भी गणपति रखे जाने वाले हैं, तो कल उनके यहाँ पे भी हमारा लंच है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, विदाउट मेकिंग एनी डिले चलते हैं बप्पा को लेने, है ना। गणपति बप्पा मोरया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको गणपति फेस्टिवल की। गणपति बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करे, हमको भी आपको भी सबको सुखी रखे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। रवा यानी सूजी के लड्डू यहाँ कहा जाता है अपने में। और आगे ये मेरी मम्मी ने बनाया है सूजी के लड्डू यानी रवाना लाडू, जो गणपति को कल भोग दिया जाएगा। ये बनाए हैं मम्मी ने किशमिश डाल के, सूजी के लड्डू, सूजी के रवे के लड्डू, देसी घी वाले, गणपति बप्पा के लिए स्पेशल, कल के भोग के लिए। कब से लगी हैं ये? दोपहर से लगी है ना बनाने में। तो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं घर में से जाने के लिए, गणपति लेने के लिए। और काका काकी से बात हो गई है, तो काकू जो है हमारे, वो हमारे घर के पास ही आ जाने वाले हैं। वो टेम्पो में आ रहे हैं, बिकॉज़ टेम्पो में अच्छा रहता है गणपति को लाना। तो यहाँ देख रहे हो आप, काकी बैठी हैं, उनकी बेटी है, और काकी की जिठानी भी आई हुई है, यानी हमारी बड़ी काकी, वो भी बॉम्बे से आई हैं। तो वो सारे के सारे बैठे हैं और
गाड़ी में हमारे उनका बेटा है हमारे साथ और हमारी कार है और काका बाइक से आने वाला है। तेरी टोपी दिखा। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों एक जैसे। क्यूटी भाई, क्यूटी भाई ना ये काका की तरह दिख रहे थे। हाँ काका की तरह दिख रहा है। तेरे साथ हुए। अरे भगवान, मतलब रिश्ते। ये जो यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे ये हमारा कजिन नहीं, ये पापा का कजिन है और ये हमारा काका होता है, काकू लगता है रिश्ते में। ये छोटू बाबू, ये येलो वाला छोटा बाबू, ये रिश्ते में मेरे बच्चों का काका लगता है। माय गॉड, सच्ची में मम्मी कह रहे हैं नमस्ते कर। अभी ने बिल्कुल मराठी स्टाइल कैप लगाई है, देखिए अभी आपकी मराठी स्टाइल कैप कसा है तुम्ही सगड़ा बहुत बड़ा बोल दिया। व्लॉग के साथ साथ क्लैरिफिकेशन साथ में देने पड़ते हैं, नहीं तो बड़े कमेंट्स इस टाइप के आ जाते हैं। हो सकता है आप लोग को लगे हमारे पास 2 कार हैं तो फिर वो टेम्पो में क्यों जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो काकू हैं वो डायरेक्ट अपने जॉब पे से आने वाले हैं और वो हर साल टेम्पो में लेके ही गणपति को आते हैं। हमारे यहाँ गुजरात में टेम्पो में लेके ही ज़्यादातर सब जाते हैं, तो सारे रिलेटिव वगैरह अंदर आ जाते हैं और यही एक प्रथा सी चली आ रही है। तो उन लोगों को टेम्पो में ही लाना था हर साल की तरह, तो फिर उन्होंने टेम्पो ही किया और हम यहाँ पहुँच चुके थे अब। और आप देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन है, मैं आपको भी मिलवाती हूँ। ये उनकी बेटी है सामने। पहले आप गणपति देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे क्यूट छोटे छोटे से गणपति थे और देख के ऐसा मन कर रहा था मैं भी अपने घर ले जाऊं, लेकिन नो वरीज़, हम लोगों ने तो रखे ही है ना मंदिर में, अगले साल से देखेंगे। आप लोगों की क्या इच्छा है आप बताना। वैसे 5 साल पहले मैं गणपति अपने घर रख चुकी हूँ, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, 5 ईयर्स तक किया था। और यहाँ जो हमारी बड़ी काकी हैं शोभा काकी, जो कि बॉम्बे से आई हैं 2 दिन के लिए, वो यहाँ पे जो वो होता है ना पाटला, उसके ऊपर शुभ लाभ वगैरह बना रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर ही उनको विराजमान करके हमें घर लेके जाना है। तो इस तरह से गणपति, हम लोग मराठी लोग इस तरह से गणपति को लेके जाते हैं। तो यहाँ देखिए उनकी मूर्ति आ गई, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है। मैंने भी 5 साल ये किया है मेरे घर में, तो इतनी रौनक लगती है। मतलब गणपति फेस्टिवल हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम मराठी लोगों के लिए, और वैसे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर मैंने चूँकि 5 साल ये किया है, मेरे घर में गणपति आए थे, एक अलग ही उमंग होती है, एक अलग ही माहौल होता है यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में इस फेस्टिवल पे, बहुत ही खुशी होती है। और आप काकी को भी देख सकते हो, सामने काकी भी हैं, सब उनका नाम है सपनाली काकी। और ये जो येलो शर्ट में है ना, ये शोभा काकी के हस्बैंड यानी बड़े काकू। और जो हमारे महेश काका हैं यानी सपनाली काकी जी के हस्बैंड, वो अभी आए नहीं हैं, आई थिंक पीछे खड़े होंगे कहीं, अभी मैं उनको भी दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले इस तरह से हार चढ़ाया जाता है भगवान को, और हमेशा भगवान को एक चुन्नी सी डाल के लाते हैं, मतलब चुन्नी डाल के लाया जाता है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इससे पहले सब उनकी जो भी पूजा पाठ करना है, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो होता है उनका स्वागत जैसे, वो सब करना होता है। तो ये बड़े काकू हमारे कर रहे हैं। और यहाँ पे पान सुपारी और ये धूप बत्ती है जो कि श्रेया जला रही है, मतलब काकी की बेटी। और हम लोग काफ़ी खुश थे। और इस तरह से बड़े काकू ने गणपति को लिया अपने हाथ में, देखिए, और बस इस तरह से चुन्नी डाल के गणपति को लाया जाता है। हमेशा ऐसे ही लाल कपड़े से कवर करके, जनरली आपने भी देखा होगा। और हम महाराष्ट्र में ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो गणपति को घर तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ टेम्पो में हम गणपति जी को विराजमान कर दिए हैं हम लोग। और अभी जल्दी से बोला कि मम्मी अब मैं कार में नहीं जाऊँगा, अब मैं गणपति बप्पा के साथ जाऊँगा। तो ये जो गणपति हैं ये काकी के घर पे जा रहे हैं, काकी अपने घर पे रखने वाली हैं। और हमारे घर के गणपति जो हैं वो हमने मंदिर में रखे हैं, आपको समझ आ ही गया होगा। और यहाँ पर उनका बेटा जो कि पहले हमारे साथ कार में था, और अभी सबके सब गणपति के पास बैठ गए हैं। और अभी को बहुत मज़ा आ रहा था इस तरह से टेम्पो में जाने में। और ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए इधर शोभा काकी हैं, दूसरी साइड सपनाली काकी हैं, श्रेया है, श्रेयस है, नहीं श्रेया हमारे साथ जाने वाली है, श्रेयस बैठा है और अभी बैठा है। और श्रेया हमारे साथ कार में आ चुकी है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गणपति बप्पा के, कितने प्यारे लग रहे हैं ना।
हम लोग उनके दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे पता है क्या क्या होता है, पहले गणपति को तिलक करते हैं कुंकू का, इसके बाद गणपति की नज़र उतारी जाती है। क्योंकि मुझे ये सब इसलिए अच्छे से आता है, मैंने 5 साल ये सब खुद करा है, इसलिए मुझे पता है। तो हम महाराष्ट्र में इस तरह से पहले भगवान की नज़र उतारते हैं कि भाई इतने सुंदर से प्यारे से भगवान हमारे घर में आए हैं, किसी की नज़र ना लगे। तो काकी, मुझे ऐसा पता था 5 साल रखने वाले हैं, लेकिन नहीं, वो 1.5 दिन का गणपति लाएँ। 1.5 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 10 दिन के होते हैं, पूरे जो दिन होते हैं ना, 11वें दिन जाते हैं विसर्जन के लिए। तो इस तरह से सब कुछ होता है और फिर उनका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। इस तरह से देखिए, जो लेके आए हैं उनका भी तो ऐसे कुछ स्वागत होता है और फिर अंदर घर में गणपति को लिया जाता है। आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी और जो नहीं जानते होंगे उन्हें नहीं भी पता होगी। भगवान की आरती भी की जाती है। मोरया मंगल मूर्ति, मोरया बप्पा बप्पा, मोरया गणपति बप्पा, मोरया। तो मम्मी भी यहाँ पे ही थी, लेकिन मम्मी हमारे साथ लेने नहीं आई थी गणपति। वो बोली थी मैं घर पे ही रहती हूँ। ये सामने शोभा काकी हैं जो कि बॉम्बे से आई हुई हैं और पहले भगवान को यहाँ विराजमान किया है। फिर आप ऊपर देख सकते हो उनका सिंहासन पूरा बना है, तो डेकोरेशन करके वहाँ रखेंगे। और अब मैं आपको कल सुबह मिलती हूँ डायरेक्ट। तो ये है मॉर्निंग का, हम लोग बाहर निकले थे। मम्मी को हम काकू के यहाँ छोड़ने वाले हैं क्योंकि गणपति फेस्टिवल है इसीलिए, और हमें बाहर जाना है। फिर दोनों को कहाँ जाना है? मंदिर जा रहे हैं हम। जी हाँ, मम्मी कह रही थी मुझे काकू के यहाँ पहले जाना है क्योंकि वहाँ पे आज मम्मी पूरा दिन रहने वाली हैं, गणपति हैं इसीलिए। तो अब मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। जो मूर्ति हमने यहाँ विराजमान की है वो है ये, आप भी दर्शन कर लीजिए। गणपति बप्पा सभी के, हमारे, आपके, सबके संकटों को दूर करें, सबके जीवन के विघ्नों को दूर करें, सबको सुख शांति दें, समृद्धि दें, हमें भी खुश रखें, आपको भी खुश रखें। तो यहाँ विवेक उनके पाँव छू रहे थे, पगे लगना बोलते हैं ना गुजराती में। तो कैसी लगी आपको भगवान की मूर्ति, कैसे लगे भगवान हमारे? और ये हर साल मैं आपको यहीं आती हूँ पूजा करने। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें यह पता होगा, मैं हर साल यहीं पे पूजा करने आती हूँ और पूरे 10 दिन हम यहाँ आके सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ की गणपति की हमारे शहर में बहुत मान्यता है। ये है प्रिशा और ये है अभी जो कि प्रसाद खा रहे हैं। आरती हो चुकी है, हमने यहाँ पे आके पूजा अटेंड कर ली है, पंडाल बना हुआ है और इसके बाद मैं आपको मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी। प्रिशा भी बस हाथ जोड़ रहे थे भगवान के, उनको प्रणाम कर रहे थे और थैंक्स बोल रहे थे हर वो चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें दी है। और ये है बाजू में मंदिर, ये है यहाँ का सिद्धि विनायक मंदिर, जहाँ पे मेरे ससुर जी ने पूरी ज़िंदगी निकाली है। मतलब वो बहुत ज़्यादा सेवा की उन्होंने इस मंदिर की। कितना सुंदर सजाया हुआ है इस मंदिर को, आप देखिए। गणपति स्टार्ट होते हैं तो यहाँ की रौनक ही अलग हो जाती है। और विवेक अंदर गए अभी के साथ प्रणाम करने और फिर मैं और प्रिशा भी जाने वाले हैं, ये 1 बाय 1 करके। तो कितना सुंदर डेकोरेट किया, आप दर्शन कर लो। इस मंदिर की यहाँ बहुत मान्यता है, आप सब भी दर्शन कर लो, इसीलिए हमने ये शूट किया। और अब मैं और प्रिशा आ गए हैं प्रणाम करने के लिए। तो अभी तो सुबह सुबह जल्दी में मैंने सूट ही डाल लिया है, फिर देखेंगे शाम को कुछ तैयार होंगे क्या। और ये डेकोरेशन देखते बन रही थी, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी। तो आज का ये छोटू सा व्लॉग कैसा लगा आपको? हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ़ यू। ये गणेश चतुर्थी का दिन है जो हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, यानी कि 10 सितंबर का दिन है। और यहाँ ये कुछ टीवी न्यूज़ वाले आए हुए थे क्योंकि इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मान्यता है गणपति उत्सव की। यहाँ का जो गणपति उत्सव है वो काफ़ी माना जाता है नवसारी में, तो यहाँ पे वो इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। तो बस गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। ये आज गणपति का पहला दिन है जो ये मेरा व्लॉग है। आज पहले दिन का व्लॉग मैंने शेयर किया आपके साथ, यानी कि 10 सितंबर। अब आएगा विवेक का बर्थडे व्लॉग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।